दिल्ली के नरेला जोन के अंतर्गत सेक्टर B4 पॉकेट 6 पंजाबी कॉलोनी में कूड़े का अंबार, टूटी सड़कें, बदहाल पड़ा कूड़ा घर, खुले नाले, आवारा पशुओं का जमावड़ा बढ़ रहा है। लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही है। इस कूड़े के अंबार की वजह से पॉल्यूशन तो फैल ही रहा है, साथ में हादसे भी होते हैं। दरअसल यह जगह नरेला जोन के अंतर्गत आता है और आपको बता दें कि यह समस्या कई सालों से यहाँ पर बनी हुई है। वहीं स्थानीय लोग सभी विभागों को पत्राचार करके थक चुके हैं, लेकिन निगम में कोई न सूद नहीं ली, क्योंकि नगर निगम इस चीज के लिए प्रसिद्ध है कि नगर निगम में यदि भ्रष्टाचार भी होता है तो वह खुलेआम होता है, और यदि कोई इसकी शिकायत भी करता है तो कोई कार्यवाही नहीं होती है। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। क्या बताया यहाँ के स्थानीय निवासियों ने, आप खुद उनसे सुनिए। वहीं बात करें स्वच्छता अभियान की, तो स्वच्छता अभियान का दम भरने वाले लोग अब कहां गायब हो गए हैं। जिस तरह से यहाँ कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिस पर आवारा पशु भी घूमते रहते हैं। आवारा पशुओं की वजह से वाहनों का एक्सीडेंट होता है, लोगों को चोट लगती है और किसी का जान भी जा सकती है। लेकिन नगर निगम को इसकी कोई परवाह नहीं। नगर निगम की टीमों का ध्यान कूड़ा उठाने की तरफ नहीं, बल्कि दुकानों को सील करना, बिल्डिंगों को तोड़ना, इन पर ज्यादा ध्यान रहता है, क्योंकि वहां से कहीं न कहीं इन्हें कुछ निजी फायदा भी होता है, जो जग जाहिर है। यहाँ स्थानीय निवासी नगर निगम की इस कार्य प्रणाली से बेहद परेशान हैं। जरूरत है स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान की, वो होती कब है यह देखने वाली बात जरूर होगी। भारत दर्पण के लिए सेजल प्रजापति की यह खास रिपोर्ट। सर, नाम और परिचय बताइए अपना। सुनील कुमार सोढ़ी। सुनील सर, क्या दिक्कत है आप लोगों की साफ सफाई को लेकर के? साफ सफाई तो यहाँ पे होती नहीं है सर। ये देखिए कूड़े का ढेर कैसे लगा हुआ है, और कितनी बार हमने कंप्लेंट भी कर दी है और टीवी में भी दे दिया, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। हमें एक ही बात कहा जाता है, ये डीडीए क्या है, ये एमसीडी में नहीं आता है, लेकिन आते यहाँ पे एमसीडी वाले ही हैं कूड़ा जब भी उठाए। जब भी हमने कंप्लेंट करी है, एमसीडी वाले ही कूड़ा उठाते हैं। यहाँ साथ में हमारे यहाँ डीएवी स्कूल है, यहाँ देखो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ गंदगी के अंदर कितनी बदबू आ रही है। साथ में हमारे दिल्ली पुलिस के आदमी जमा रहते हैं, उनका देखो क्या हाल है। यहाँ इतना कूड़े का ढेर पूरा देखो, ये गंदगी, गंदे नाले का हाथ देख लो, खुला ओपन पड़ा हुआ है, किसी की भी जान को खतरा है। और पीछे एक बार एक नौजवान बच्चा मर भी गया था यहाँ पे नीचे गिर के। जब आप लोग चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो क्या ये डाल समझ के डालते हैं क्या कि ये एमसीडी का नहीं है और ये उनका नहीं है और इनका? प्रशासन का काम है काम करने का, आप लोगों को काम से मतलब है या ऐसे नहीं आरोप प्रत्यारोप? हम लोगों तो देखो, हमें लोग तो काम से ही मतलब है। हमें कोई पार्टीबाजी नहीं देखनी है, हमने किसी को नहीं देखते, हम कोई कैंडिडेट नहीं देखते। हमने ये देखना जो इस बार पढ़ा लिखा आज हमारा कैंडिडेट होगा, हमने वोट उसी को ही देना है। हमने ये नहीं देखना भी ये कांग्रेस का है, ये आम आदमी पार्टी का है, ये बीजेपी का है या जो किसी और का है। हमें तो काम को वोट देना है। और एक बात आपके सर, नाम और परिचय बताइएगा। सर, मेरा नाम मनीष रामपाल है। मनीष जी, क्या समस्याएं हैं जो आप लोगों को यहाँ रहने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर, शुरू की सर और बात थी, हमें दिक्कत परेशानी थी, समझते थे कि न्यू कॉलोनी है, अभी यहाँ इतनी डेवलपमेंट नहीं है। बट अब तो सर प्रॉपर फुल डेवलपमेंट है, हर विभाग है यहाँ पे, हर लोग रह रहे हैं। मैं खुद इनकम टैक्स पेयर हूँ, इनकम टैक्स पे करता हूँ। और अभी यहाँ हम डीडी के पास भी गए थे, जैसे मैंने भी आपको नाला भी दिखाया है। इसकी मेरे पास ऑनलाइन कंप्लेंट है, एलजी पोर्टल पे भी है, पीजी पोर्टल पे भी है, बट सर कोई सुनवाई नहीं होती। क्या दिक्कतें क्या है इस नाले से? सर दिक्कत सर ये नाले में होती है, शुरू में जब यहाँ हम नए आए थे तो यहाँ टूटी, तो एक बच्चा यहाँ इसमें गिर के एक्सपायर हो गया था, वो भी इसी कॉलोनी का था। तो उसके बाद कम से कम 4 से 5 बार गायें इसके अंदर गिरी हैं, बछड़े गिरे हैं। उसको भी हम ही खुद कॉल करके निकलवाते हैं, कॉल करते हैं, एमसीडी वाला बंदा ही नहीं आता है कोई। तो ये तो है कि हमारा श्री राम ग्रुप है, तो 40-45 लड़के हैं जो खुद मिलके सेवा करते हैं कि सेवा। अगर नाले की बात करें तो नाले के अंदर क्या है? सर, आप खुद देख सकते हैं कितनी गंदगी है, कितनी भड़ास है, इतनी गंदी गैसें हैं इसके अंदर। मेरे ख्याल से एक बच्चे की तो छोड़ो, एक नॉर्मल इंसान भी अगर गिर जाए, उसको चोट लग जाए, तो मेरे ख्याल से मुझे 10 मिनट के अंदर सर उसका काम तमाम हो जाएगा। और साफ सफाई को लेकर यहाँ पे जिस तरह से कूड़ा घर बनाया गया है, उसको लेकर क्या समस्या है आप लोगों को? क्योंकि कूड़ा कम और कूड़ा सर, मैं नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम जी दीपक कुमार है, मैं सेक्टर B4 पॉकेट 6 में रहता हूँ। ये हमारे बराबर में ये कूड़ा घर है, इसमें इतनी गंदगी हुई पड़ी है कि इसके कारण हमारे यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं, लेकिन इसको कोई सुनने वाला है ही नहीं। कभी शिकायत करी आपने? शिकायत बहुत बार करी है जी।
कभी कभार शिकायत करने पे कभी कभार कोई फौरी तौर पर फॉर्मेलिटी पूरी कर जाते हैं, उसके बाद फिर 10 दिन में यही कूड़ा ऐसे ही इकट्ठा हो जाता है। क्या कुछ समस्या होती है गंदगी को लेकर? बीमारी, बच्चों में बीमारी फैल रही है, सभी बड़ों में भी। हमारे यहाँ देखो कितने लोग बीमार पड़े हुए हैं। ये स्वच्छता अभियान अगर ये चला रहे हैं तो उसको कम से कम स्वच्छ रखें भी तो। हर डिपार्टमेंट अपना जो काम है पूरी जिम्मेवारी से निभाए। जिसका भी ये काम है वो अपनी जिम्मेवारी अगर पूरी करेंगे तो यहाँ कूड़ा नहीं नजर आएगा, ये मुझे मालूम है। सफाई कर्मचारियों की बात करो तो यहाँ पे कितने कर्मचारी है जो रोज आते हैं? बाहर की तरफ तो हमें मालूम नहीं ना कौन आता है, किसके पास है ये। हमारे फ्लैटों के अंदर तो कर्मचारी लगे हुए हैं, वो प्रॉपर सुबह शाम झाड़ू करवाते हैं हम उनसे। हमारे ये प्रधान जी हैं, ये खुद उनकी मतलब अपनी देख रेख में कूड़े की सफाई करवाते हैं। कई बार हमने खुद यहाँ पे मिलके सब ने पूरी कॉलोनी इकट्ठा होके इस जो है कूड़े को खुद अपने हाथों से सफाई करी है। पूरी कॉलोनी का जो कूड़ा है उसके लिए यहाँ पे कूड़ा घर बनाया गया है। हाँ जी, हाँ जी। ये कूड़े घर की हालत जो है इस टाइम वो कैसी, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। वो देख रहे हो ना, आपके सामने देखो नजर आ रहा है। लोग कूड़ा ज़्यादातर लोग बाहर फेंक रहे हैं। अगर ये गाड़ी रोज आके इसको उठा के ले जाए तो इस तरह की हालात नहीं होगी। और भी कूड़ाघर हैं आसपास, हमारे ये लामपुर वाला देख लो और दूसरे देख लो, वहाँ पे डेली गाड़ियाँ आके उनको साफ करके जाती हैं। जेसीबी आती है, उठाती है, गाड़ियों में भर के कचरा ले जाते हैं। यहाँ वाला कचरा उठता नहीं है, ये ऐसे ही फैला होता है। मैम नाम और परिचय बताइए अपना। मेरा नाम प्रियंका है। जैसे आपकी यहाँ पर दुकान है, पीछे आप देख सकते हैं कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है, उससे क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कत तो बहुत होती है। अब हमको यहाँ पे 12 घंटे बैठना पड़ता है। अब यहाँ से झाड़ू लगाते हैं, फिर से कोड़े उड़ के आ जाते हैं यहाँ पे। बात करें कर्मचारियों की, यहाँ पर डेली कितने कर्मचारी सफाई करने के लिए आते हैं? कोई नहीं आता यहाँ। आपने इस बारे में कभी शिकायत करी है? शिकायत तो बहुत किया हूँ, क्या कुछ कोई समाधान निकला? कुछ भी नहीं। सर नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम हर्ष है और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कूड़ा और कचरा फैलाया गया है। और ये कूड़ा कचरा जैसे बारिश का सीज़न आता है तो यहाँ पे काफ़ी कूड़ा कचरा गीला होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे हादसे हो जाते हैं। और इन हादसों से चलते काफ़ी लोगों की डेथ वगैरह भी हो सकती है। और जैसे कि सुबह यहाँ पे बुजुर्ग वगैरह सैर भी करते हैं तो उनके सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और आज यहाँ पे पास में स्कूल वगैरह भी है, तो यहाँ के बच्चों को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। सर बात करें शिकायत की, आपने इस बारे में कभी शिकायत करी है? शिकायत तो प्रशासन को बहुत बार कर चुके हैं, एप्लीकेशन भी दी है हम लोगों ने। कॉलोनी के जो प्रधान है उन्होंने एप्लीकेशन भी लगाई है, नहीं समाधान तो नहीं मिला। कि वो आते हैं एक दिन कर देंगे, दूसरे दिन फिर कोई सफाई करने नहीं आता है। बेसिकली ये होता है यहाँ पे। बात करें कर्मचारियों की, यहाँ पे कितने कर्मचारी डेली सफाई करने के लिए आते हैं? अब कर्मचारी की बात करें एमसीडी की तरफ से तो यहाँ पे कोई नहीं आता है। सर नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम भारत है, मैं सेक्टर B4 पॉकेट 6 का निवासी हूँ। सर यहाँ पर जो ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इससे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? इसे देखो जी, पहले तो बीमारी का है, सबसे पहले तो बीमारी का है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है बच्चों को, बूढ़ों को और साथ कर बुजुर्गों को जाकर। और ये जब से ये कूड़ेदान भरा पड़ा है, यहाँ से आना जाना मुश्किल हो गया है क्योंकि इतनी बदबू रहती है, स्मेल रहती है और आना जाना। अब तो ये रोड भी ब्लॉक होने वाला, मतलब निकलता भी नहीं कोई यहाँ से, इसी की वजह से। सर आपने इस बारे में कोई शिकायत करी है? बहुत बार शिकायत कर ली। DDA से कहते हैं तो DDA वाले कहते हैं अपना उसका है, आप कहीं और कंप्लेंट करिए, MCD को करिए। MCD वाले कहते हैं DDA को करिए। इसी उसमें रह जाते हैं, तो हल कुछ नहीं होता, हल कुछ नहीं होता इसका। मिला है आपको? जी।